हर लेंस और हर बॉडी का एक पर्टिकुलर माउंट होता है। ये हमारा मेटाबॉन्स का अडेप्टर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है लावा प्रोब लेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे इस लेंस के फीचर्स के बारे में और इस लेंस को हम कैसे अपने सोनी A7S3 बॉडी के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस लेंस को इस बॉडी के साथ कनेक्ट करने से पहले हमें सबसे पहले माउंट की नॉलेज होनी चाहिए। और किसी भी लेंस को किसी भी बॉडी के साथ कनेक्ट करने से पहले उनके माउंट दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जी हाँ, जैसे कि इस प्रोब लेंस का माउंट PL माउंट है और हमारे कैमरे की बॉडी का माउंट E माउंट है। तो इन दोनों का आपस में कनेक्ट होने से पहले इनके माउंट सेम होने चाहिए। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक हमें इंटरचेंजेबल एडेप्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मेटाबॉन्स। तो ये है हमारा मेटाबॉन का एडेप्टर जो हमारे E माउंट को PL माउंट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस साइड इसका E माउंट है और ये साइड हमारा PL माउंट है। तो ये E माउंट वाला साइड हमारे सोनी के E माउंट के साथ कनेक्ट होगा और ये PL माउंट हमारे लेंस के साथ कनेक्ट होगा। सो इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम कैमरे का सेंसर कैप खोलेंगे और अपने मेटाबॉन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। मेटाबॉन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाइट डॉट देखना है, इस एडेप्टर का वाइट डॉट और इस कैमरे बॉडी का वाइट डॉट, इसको हम मैच करेंगे और इसको ऐसे रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा मेटाबॉन लग चुका है। और उसके बाद हम इस कैप को रिलीज़ करेंगे। उसके लिए हमें इस PL माउंट के लॉक को रोटेट करना है और ये निकाल देना है। अब जो पहले हमारा कैमरा E माउंट था वो अब PL माउंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके साथ हम कोई भी PL माउंट के लेंस इसके साथ लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमारा प्रोब लेंस एक PL माउंट है, अब इसके साथ ये ईजिली अटैच हो जाएगा। इसको इस स्लॉट में डालने के बाद हम अपने लॉक को टाइट करेंगे। ठीक, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा प्रोब लेंस हमारे सोनी कैमरा बॉडी के साथ अटैच हो चुका है। अब हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेंस के फीचर्स और इस लेंस को हमें कैसे और किस शॉट के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये किस कैटेगरी का लेंस है। ये लावा प्रोब लेंस बेसिकली मैक्रो लेंस कैटेगरी का लेंस है। और मैक्रो लेंस का पर्पस तो बेसिकली आप जानते ही हो। हम मैक्रो लेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज से शूट कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल लेंस के साथ नहीं कर सकते। नॉर्मल लेंस के लिए आपको एटलीस्ट 6 इंच to 1 फीट की डिस्टेंस चाहिए होती है उस ऑब्जेक्ट को शूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वाइल्ड लाइफ शूट करते हो और आपको किसी इंसेक्ट को शूट करना है एज इट इज, और उसको शूट करने के लिए आपको उसके बहुत क्लोज जाना होगा। उसके लिए हमें एक मैक्रो लेंस यूज़ करना होगा। इस प्रोब लेंस के फीचर की बात की जाए तो दोस्तों ये प्रोब लेंस आपको 24 mm डेप्थ ऑफ फील्ड देता है। और इसके एफ स्टॉप की बात की जाए तो इसका एफ स्टॉप फिक्स F14 से लेके F40 तक है। और इस प्रोब लेंस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विद इन 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से शूट कर सकते हो विद प्रॉपर फोकस के साथ। इस लेंस के फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्स 16 इंच है और इसका वेट अप्रोक्स 50 ग्राम है। और ये लेंस हमारा आता है बिल्ट इन रिंग LED लाइट के साथ, जिसे आप USB पावर के थ्रू इसे सप्लाई दे सकते हो और इसे ऑन कर सकते हो। तो इस लेंस को हम पर्टिकुलरली फूड फोटोग्राफी और फूड वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ हमें फूड की पर्टिकुलरली टेक्सचर दिखाना होता है और फूड को बहुत क्लोजली शूट करना होता है। तो इस लेंस को हम पर्टिकुलरली वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेंस की जो सबसे खास बात है, जो इसे एक नॉर्मल मैक्रो लेंस से यूनिक बनाता है, तो वो इसका ये लॉन्ग बैरल डिज़ाइन है। इस यूनिक डिज़ाइन के थ्रू दोस्तों जो हार्ड टू रीच एरियाज हैं, जैसे कि इनसाइड द बोतल और इनसाइड द हॉल, इन हार्ड टू रीच एरियाज को हम इस बैरल डिज़ाइन के थ्रू शूट कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल मैक्रो लेंस के साथ पॉसिबल नहीं है। उसके साथ ही दोस्तों ये जो आप बैरल देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक वाटर रेजिस्टेंट है। इसका मतलब आप इसे किसी लिक्विड या पानी में इंसर्ट कर सकते हो और शूट कर सकते हो, जो आप किसी नॉर्मल मैक्रो लेंस के साथ नहीं कर सकते। उसके साथ ही आप ये जो रिंग LED लाइट देख रहे हो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जब भी हम मैक्रो लेंस के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को शूट करते थे तो उसके साथ एक शैडो बनने का डर रहता था। तो जब भी हम नॉर्मल मैक्रो लेंस के साथ शूट करते हैं उसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के बाद क्लोज जाना पड़ता है, उससे शैडो बनने के काफी चांसेस होते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये हमारी रिंग LED लाइट, और हम इजीली अपने सब्जेक्ट को विदाउट शैडो शूट कर पाते हैं। इस लाइट को ऑन करने के लिए हमें इसे USB पावर के थ्रू पावर देनी होगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमारे पास ये USB केबल है, ये हमारी नॉर्मल बैटरी है। सबसे पहले हम इस C टाइप केबल को अपने
अपने प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको हम अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। इसे कनेक्ट करने के बाद ये जो बटन है इसका पावर, इसे हम दबाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और इसके साथ ही हमें मिलता है कि इसकी इंटेंसिटी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके डिमर के साथ। तो जैसे कि ये माइनस करने का बटन है, इसे हम दबाएंगे तो ये इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और इसको हम हमारे शॉट के अकॉर्डिंग डिम और ब्राइट कर सकते हैं। इससे हमें एक एडवांटेज मिलता है और जितनी हमें लाइट चाहिए होती है उसके हिसाब से हम इसे सेट करते हैं। तो इन लेंस को हम ज़्यादातर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादातर ये प्रोडक्ट वीडियोस के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहां हमें प्रोडक्ट के काफ़ी मैक्रो डायनेमिक शॉट चाहिए होते हैं। इस लेंस से जब हमें प्रोडक्ट के डायनेमिक शॉट निकालने होते हैं तो हम इस लेंस को ज़्यादातर स्लाइडर भी यूज़ करते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट्स के डायनेमिक पुश इन एंड पुल आउट शॉट्स निकाल सकें। उसके लिए हम इसे स्लाइडर भी यूज़ करते हैं। इस लेंस के अगर लाइटिंग के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका अपर्चर मिनिमम f14 है। इसका मतलब इस लेंस के साथ जब हम शूट करते हैं तो हमें नॉर्मल शूट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। तो दोस्तों, ये कुछ फीचर थे इस प्रोब लेंस के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।